ये क्लास 5 का हिंदी का चौथा चैप्टर है। इसमें चांद का कुर्ता, हमें चांद के कुर्ता के बारे में पढ़ना है कि एक चांद है जो अपनी माँ से हट करके एक कुर्ता सिलवाने की बात करता है। जो उसकी माँ तंग होकर उसे कुर्ता सिलवाने के लिए खुद उसे ही पूछती है कि तू ही बता तेरे किस नाप की मैं कुर्ता तुझे सिलवाऊँ ताकि तुम्हारे बदन में सदा के लिए एक जैसा ही लगे। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं इसको। कविता के माध्यम से। हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, सिलवा दो माँ मुझे उनका मोटा एक झिंगोला। चांद का कहना है कि हट कर बैठा चांद एक दिन माता से यह बोला, यानी हट कर बैठा यानी और माता से यह बोला कि सिलवा दो माँ मुझे उनका एक मोटा झिंगोला। अपनी माँ से बोला कि मुझे एक उनका मोटा झिंगोला सिलवा दो। सनसन चलती हवा रात भर जाड़े से मरता हूँ। उनका कहना है कि सनसन चलती हवा यानी रात की जो जाड़े का मौसम है उस सनसन चलती हवा में जाड़े से मैं मरता हूँ। मेरे लिए एक झिंगोला मोटा झिंगोला सिलवा दो। ठिठुर ठिठुर कर किसी तरह यात्रा पूरी करता हूँ। उनका कहना है कि ठिठुर ठिठुर कर यानी ठंड में, बहुत ठंड में किसी तरह पूरी यात्रा करता हूँ, अतः मुझे मेरे लिए एक झिंगोला मोटा झिंगोला सिलवा दो। चलिए आगे देखते हैं। आसमान का सफ़र और यह मौसम है जाड़े का। आसमान का जो यह सफ़र है और यह भी मौसम जाड़े का है। न हो अगर तो ला दो कुर्ता ही कोई भाड़े का। चंद का कहना है कि आसमान का जो सफ़र है वह बहुत ही सुहावना और मौसम ठंडा है और जाड़े का है। सफ़र करना मेरे लिए बहुत ही कठिन है। अगर न है तो ला दो कुर्ता ही भाड़े पर। अगर तुम्हारे पास कुर्ता नहीं है तो हमारे लिए एक भाड़े पर ही कुर्ता ला दीजिए। ठीक है। बच्चे की सुन बात कहा माता ने, अरे सलोने कुशल करे भगवान लगे मत तुझको जादू टोने। बच्चे की ऐसी बात सुनकर माता उसे कहती हैं कि अरे सलोने भगवान तेरी कुशल करेंगे और तेरी मंगल करेंगे कि तुझे सफ़र करने में जादू टोने नहीं लगेंगे, तू कुशल रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जाड़े की तो बात ठीक है पर मैं डरती हूँ, एक नाप में कभी नहीं तुझको देखा करती हूँ। चांद की माँ का कहना है कि जाड़े की बात है सो ठीक है पर मैं तो एक बात से डरती हूँ कि एक नाप में तुझको कभी नहीं देखती हूँ, तुझको एक नाप में कभी देखती नहीं हूँ। कभी एक अंगुल भर चौड़ा, कभी 1 फुट मोटा। तुम कभी 1 अंगुल भर चौड़ा हो जाते हो और कभी 1 फुट मोटा हो जाते हो और किसी दिन बड़ा भी हो जाते हो और किसी दिन छोटा भी हो जाते हो। अतः ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें कैसे झिंगोला सिलवा सकती हूँ, क्योंकि तुम कभी बड़ा और कभी चौड़ा, कभी छोटा और कभी बड़ा होते जाते हो। घटता बढ़ता रोज किसी दिन ऐसा भी करता है नहीं किसी की आंखों को दिखलाई पड़ता है। घटता बढ़ता है रोज किसी न किसी दिन तो घटता और बढ़ता रहता है और किसी दिन ऐसा भी आता है जो किसी की आंखों को सामने दिखलाई नहीं पड़ता है। अर्थात जो अमावस्या के जो दिन होता है उस दिन तो तुम बिल्कुल ही दिखाई नहीं देते हो। अतः ऐसी स्थिति में चांद की माँ का कहना है कि ऐसी स्थिति में मैं तुम्हें कैसे एक मोटा झिंगोला सिलवा सकती हूँ। अब तो ही बता, उसकी माँ का कहना है कि अब तू ही तो बता, नाप तेरे किस रोज लिवाए, सीधे एक झिंगोला जो हर रोज बदन में आए। आखिरकार उसकी माँ थककर कहती है कि अब तू ही बता कि तेरी नाप जो है वह कैसे सिलवा दे, वह झिंगोला जो है वह कैसे सिलवा दे कि हर रोज तुम्हारे बदन में जो वह झिंगोला है वह फिक्स रूप से आए। ठीक है, तो चलिए इसके राइटर है रामधारी सिंह दिनकर।